नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ही रहे प्रमुख खबर के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखिल भारतीय समाचार। मैं आपके साथ लालू कुमार हम उपस्थित हैं चकाई प्रखंड के तेतरिया बगवा गांव में और जानेंगे यहाँ जो है कार्तिक उद्यापन लेकर साप्ताहिक गीता भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ से जो अयोध्या से आए हुए हैं बाबा जी से जानेंगे कि जो है यह राम का नाम को गुणगान करने से लोगों को दिल में कितना शांति मिलता है। बाबा जी, सबसे पहले आपका परिचय। राम देखिए, मेरा नाम देवी पार्टी श्री पाठशाला बिल्कुल है, वहीं पर हम रहते हैं, मेरा आवास है। और भागवत जी का प्रवचन एवं राम कथा का प्रवचन मात्र इसलिए होता है कि हम अपने कर्म के बंधनों से मुक्त होकर के हम अपने मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य को जान करके भगवान के चरण स्मरण की सेवा में अपने मन को, अपने वचन को लगा सकें। भागवत जी में इंद्रियों के निग्रह के बारे में विशेष वर्णन है। जब हम अपने मन के गति को, अपने मन के इंद्रियों को, जो हमारे इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से जब हम उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें सही दिशा में परिवर्तित करते हैं, तब जा कर के हमारा मन भगवान के चरण की सेवा में लगता है। किसी ने कहा है कि मन की तरंगें मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। तो अपने आदत को संभालने के लिए भागवत कथा सुनना परम आवश्यक है। श्री सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हैं और कहते हैं कि अंतकाल में हम यदि अपने आकांक्षाओं को, अपने दुखों को और अपने इच्छाओं को निवृत्त करके, उनको छोड़ करके अंत समय में मात्र भगवान का ध्यान करें तो हमारी मुक्ति हो सकती है। अंत समय में यदि आप कोई इच्छा लेकर के मरते हैं, आपकी मृत्यु होती है, तो फिर आपको दोबारा उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अगर मन तो बड़ा चंचल है, उसको कैसे रोका जाए? मन बहुत ही चंचल है, उसको रोकने के लिए सत्संग मात्र एक साधन है। जब आप सत्संग में आएंगे, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी दुर्लभ है। तो भगवान की कृपा जब होगी तो आपको सत्संग प्राप्त होगा। सत्संग में भागवत जी का कथा, इसमें महान संतों का कथा, जैसे ध्रुव जी का कथा है, प्रहलाद जी का कथा है, अजामिल इत्यादि का कथा है। तो भागवत जी में जो कथाएं हैं, इसके श्रवण से हमारा मन अकस्मात धीरे धीरे सही मार्ग पर आने लगेगा। भागवत जी का बहुत ही महत्व है। भागवत जी में लिखा है कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हमारे भागवत जी के महत्व में वर्णन आता है कि प्रेतों को भी उद्धार कर दिया भागवत जी की कथा ने। किसको उद्धार किया? धुंधकारी का। धुंधकारी बहुत ही खल था, बहुत ही दुष्ट था। धुंधकारी का नेचर वैश्याओं में, मदिरापान में, गलत कार्य में लग गया। मरने के बाद वह प्रेत बना और प्रेत बन करके वह भ्रमण करने लगा, उसकी आत्मा भटकने लगी। उसके बाद में गौकर्ण जी उनके भाई थे, गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत जी का कथा उन्हें सुनाया। और वो एक बांस के 7 गांठ का बांस लगा हुआ था जहाँ वो भागवत कर रहे थे। तो 7 गांठ के बांस में वो वायु के रूप में आत्मा होता है, वायु तो हवा कहते हैं ना आपके क्षेत्र में, तो हवा होता है। तो वो बांस के गांठ में बैठ गए और 7 दिन में एक एक गांठ आ गया और 7 दिन में उन्होंने पूरी भागवत को सुना और उनका मुक्ति हो गया, वैकुंठ धाम को चले गए। तो भागवत तो प्रेतों का भी उद्धार कर सकता है और हम सभी तो मनुष्य हैं। यदि हम सभी श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से भागवत जी का कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में भगवत की भक्ति, भगवान की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हमारे मानव जीवन का कल्याण अवश्य होगा। और हमारा धर्म तो सब सद्भावना का धर्म है। सबको सही मार्ग पे वनस्पतियों की पूजा के विषय में, जीवों में श्रद्धा के विषय में हमारे धर्म ने प्रेरणा दिया है। तो दया, धर्म, न्याय, नीति
और नियम से जीवन जीने का ही हमारी भागवत जी में वर्णन आया है और इसीलिए जन जन तक भागवत की कथा को मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस क्षेत्र में भी देवघर क्षेत्र में भी भागवत की कथा हो रही है। भारत के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे क्षेत्रों में भगवान की कथा विद्वानों द्वारा होती रहती है। और यही मेरा विचार है कि सभी भागवत कथा सुनें, इससे कुछ ज्ञान लें और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। चैनल के माध्यम से मानव को क्या संदेश? मैं इस चैनल के माध्यम से मानव को और पूरे भारतवासियों को संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, आज हमारे देश में हमारे सबसे विस्तार और उदार भाव रखने वाली हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। अयम निजहा परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। हमने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। हमने गंगा नदी को, वृक्षों को, पेड़ों को, जीवों को भी पूजने का कार्य किया है। हमने माताओं को, देवियों को देवी माना है, सबमें प्रेम का भाव रखा है। लेकिन आज इसी संस्कृति के खिलाफ साजिश हो रहे हैं। मिशनरियों के द्वारा और बहुत सारे असामाजिक तत्वों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा विद्वानों को गाली दिया जा रहा है, सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं अपने सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा देश सदैव सनातन धर्म का देश रहा है। जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति घटी वहाँ वहाँ भारत बट गया। तो अब इस भारत को बटने मत दीजिए। सनातन धर्म प्रेमियों, आप सब एकत्रित रहिए, संगठित रहिए और अपने संस्कारों का पालन करके अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने धर्म के मार्ग पे चलें, राम में निष्ठा रखें। और हमारे देश की सुरक्षा तभी है जब हम सनातनी रहेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।